दुनिया में कई जगहें हैं जहां अनोखी परिस्थितियां हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अकेले पुरुषों से भरा एक ऐसा देश होगा जिसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए असाधारण उपाय करने पड़े। एक जंगली और अज्ञात देश जहां कई लोग बिना कपड़ों या चिंता के समुद्र तटों पर स्वतंत्र रूप से टहलते हैं। हालांकि इसे एक युवा राष्ट्र माना जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ की आबादी को बनाए रखने के लिए पड़ोसी अल्बानिया से दुल्हनें लाने की प्रथा है। न ही लुभावने प्राकृतिक परिदृश्यों के साथ एक छिपा हुआ यूरोपीय रत्न होने के कारण, बल्कि 2006 में सर्बिया से इसकी हाल ही में हुई आजादी के कारण है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने छोटे इतिहास के बावजूद मोंटेनेग्रो यूरोप के सबसे जंगली देशों में से एक है। इसका झंडा दुनिया का सबसे बड़ा झंडा है, जो एक फुटबॉल मैदान के आकार का है। इसकी दुनिया की सबसे छोटी सड़क भी है, और यहाँ तक कि बाल्कन की सबसे बड़ी झील की गहराई में विशालकाय सांपों की किंवदंतियां भी हैं। उल्लेखनीय परंपराओं की भूमि मोंटेनेग्रो शपथ लेने वाली कुंवारी लड़कियों का घर है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने जरूरत के चलते जीवित रहने के लिए पुरुषों की भूमिकाएं निभाईं। आधिकारिक तौर पर मोंटेनेग्रो गणराज्य के रूप में जाना जाने वाला यह दक्षिण पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है, जो क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, सर्बिया, कोसोवो और अल्बानिया के साथ सीमाएं साझा करता है। लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर में फैले यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक होने के बावजूद मोंटेनेग्रो में अविश्वसनीय भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता है। इसका नाम, जिसका अर्थ मोंटेनेग्रिन में ब्लैक माउंटेन है, घने जंगलों से उत्पन्न हुआ है जो कभी इसकी ऊबड़ खाबड़ चोटियों को ढकते थे। जैसा कि हमने बताया, मोंटेनेग्रो को 2006 में सर्बिया से हाल ही में आजाद होने के कारण दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में जाना जाता है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी युवावस्था के बावजूद मोंटेनेग्रो का एक समृद्ध और विविध इतिहास है, जो रोमन और बीजांटिन काल से जुड़ा हुआ है। इसकी लगभग 7 लाख की आबादी मुख्य रूप से मोंटेनेग्रिन भाषा बोलती है, जो सर्बो क्रोएशियाई का एक प्रकार है। हालांकि अन्य अल्पसंख्यक भाषाएं जैसे अल्बेनियन और बोस्नियाई भी बोली जाती हैं। रोमन काल के दौरान यह क्षेत्र पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बीजांटिन साम्राज्य का क्षेत्र बनने से पहले डालमटिया प्रांत का हिस्सा था। सदियों से मोंटेनेग्रो ने बीजांटिन, वेनेटियन, ऑटोमैन और ऑस्ट्रो हंगेरियन सहित विभिन्न साम्राज्यों और राज्यों से जुड़े निरंतर सत्ता संघर्ष और संघर्षों का अनुभव किया है। मोंटेनेग्रो के इतिहास के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक पर्वतारोहण और विदेशी शासन के प्रतिरोध की इसकी गहरी जड़ें हैं। इसके बीहड़ इलाके ने एक प्राकृतिक गढ़ प्रदान किया, जिससे मोंटेनेग्रिन आक्रमणों से बच सके और सदियों तक अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सके। इस लचीलेपन और दृढ़ संकल्प ने मोंटेनेग्रो की राष्ट्रीय पहचान पर एक छाप छोड़ी है और इसकी संस्कृति और विरासत का मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। निश्चित रूप से अपने देश में इस मजबूत राष्ट्रीय पहचान और गर्व के कारण मोंटेनेग्रो ग्रह पर सबसे बड़े झंडे का घर रहा है। वर्ष 2005 में मोंटेनेग्रो के माउंट लोवचेन पर फहराया गया यह भव्य राष्ट्रीय ध्वज मोंटेनेग्रो के लोगों की देशभक्ति और एकता का प्रतीक है। मोंटेनेग्रो एक छिपा हुआ खजाना है, जो उन कुछ लोगों को ही पता है जिन्हें इसकी लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता को देखने का मौका मिला है। अपने ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, क्रिस्टल क्लियर झीलों और एड्रियाटिक तट के साथ सुनहरे रेतीले समुद्र तटों के साथ यह एक आकर्षक परिदृश्य प्रदान करता है। इसके कई समुद्र तटों पर वे लोग अक्सर आते हैं जो देश में व्यापक रूप से स्वीकृत अभ्यास नेचुरिज्म को अपनाते हैं, जहां लोग बिना किसी रोक टोक के खुलेआम नहाते और धूप सेंकते हैं। इसकी कम जनसंख्या घनत्व इसके अछूते जंगल को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इसे वास्तव में एक अनूठा गंतव्य बनाता है। मोंटेनेग्रो विविध वन्य जीवों का भी घर है और इको टूरिज्म और बर्ड वॉचिंग के लिए असाधारण अवसर प्रदान करता है। इसके सबसे शानदार आकर्षणों में से एक कोटर की खाड़ी है, जो ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक आश्चर्यजनक प्राकृतिक आश्चर्य है और आकर्षक ऐतिहासिक शहरों और गांवों से घिरा हुआ है। कोटर का पुराना शहर अपनी आश्चर्यजनक मध्ययुगीन वास्तुकला
और आकर्षक वातावरण के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह शहर खाड़ी के दक्षिणी छोर पर स्थित है और देश के रत्नों में से एक है। ऊंची मध्ययुगीन दीवारों से घिरा कोटर का पुराना शहर संकरी पक्की सड़कों, आकर्षक चौराहों और खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतों का एक चक्रव्यूह है। इसके प्रभावशाली चर्च, महल और किले एड्रियाटिक तट पर एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसके समृद्ध अतीत की गवाही देते हैं। अपनी अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन वास्तुकला के अलावा कोटर के सबसे आकर्षक आकर्षणों में से एक सेंट जॉन के किले तक जाने वाली 1350 सीढ़ियों वाली सीढ़ी है। शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित यह मध्ययुगीन गढ़ खाड़ी और उसके आसपास के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। मोंटेनेग्रो में एक और जरूर देखने लायक जगह है बुडवा। अपने शानदार समुद्र तटों और जीवंत नाइट लाइफ के लिए जाना जाने वाला बुडवा देश का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह आकर्षक तटीय शहर अपने सुनहरे रेतीले तटों, क्रिस्टल क्लियर पानी और मनोरंजक गतिविधियों की भरमार के साथ दुनिया भर के आगंतुकों को आकर्षित करता है। धूप में आराम करने और रोमांचक जल खेलों का आनंद लेने से लेकर अपने सुरम्य पुराने शहर की खोज करने और जीवंत नाइट लाइफ का आनंद लेने तक बुडवा सभी स्वाद और प्राथमिकताओं के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। बुडवा के अलावा मोंटेनेग्रो के तट पर अन्य प्रसिद्ध और बेशकीमती समुद्र तट हैं। सबसे उल्लेखनीय में से एक है हस बीच, जो अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और आरामदायक वातावरण के लिए जाना जाता है। एक अन्य प्रसिद्ध समुद्र तट मोग्रेन बीच है, जो बुडवा के पुराने शहर के करीब स्थित है और शानदार दृश्य और कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। कुछ यूरोपीय रीति रिवाजों से अपरिचित आगंतुक यह जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि मोंटेनेग्रो के कई समुद्र तटों पर नेचुरिज्म एक आम और स्वीकृत प्रथा है। सिर्फ एक जीवन शैली विकल्प से ज्यादा नेचुरिज्म एक ऐसा दर्शन है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में सामाजिक नग्नता को अपनाता है। यह लोगों को बिना कपड़ों के बाहर का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे पर्यावरण के साथ उसके शुद्धतम रूप में गहरा संबंध बनता है। मोंटेनेग्रो के कई समुद्र तटों पर आगंतुक नेचुरिज्म के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र पा सकते हैं, जहां वे सूरज और समुद्र का उसके सबसे प्राकृतिक रूप में आनंद ले सकते हैं। इन तटों पर बिना कपड़ों के लोगों को टैनिंग करते, किनारे पर टहलते, तैरते या यहां तक कि रैकेट बॉल खेलते देखना आम बात है। मोंटेनेग्रो में आरामदेह माहौल और आजादी का अनुभव इसके प्रभावशाली परिदृश्य के साथ मिलकर देश को नेचुरिज्म के प्रेमियों और प्रकृति की सुंदरता का उसके शुद्धतम रूप में आनंद लेने वालों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। जब मोंटेनेग्रो के प्राकृतिक अजूबों की बात आती है तो स्काडर झील प्रकृति प्रेमियों के लिए एक सच्चे स्वर्ग के रूप में सामने आती है। बाल्कन की सबसे बड़ी झील होने के नाते यह लुभावने परिदृश्य और वन्य जीवन की अविश्वसनीय विविधता समेटे हुए है, जो इसे देश के सबसे शानदार लेकिन कम प्रसिद्ध रत्नों में से एक बनाता है। आगंतुक अक्सर इसकी अछूती सुंदरता को देखकर दंग रह जाते हैं। अपने आश्चर्यजनक दृश्यों के अलावा झील रहस्य से भी भरी हुई है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इसकी गहराई में एक विशाल सांप छिपा हुआ है। स्काडर झील की गहराई में एक राक्षसी सांप रहता है, जिसे स्थानीय लोग स्मिजोलिका के नाम से जानते हैं। यह एक बहुत बड़ा जानवर है जो स्थानीय लोगों को डराता है और सबसे बहादुर लोगों को भी इसके पानी में जाने की चुनौती देता है। हालांकि इस पौराणिक प्राणी का अस्तित्व एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह किंवदंती सदियों से चली आ रही है और कई लोग स्मिजोलिका को वर्षों से कई रहस्यमयी गायबियों और अस्पष्ट घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जिसने मोंटेनेग्रो के आकर्षक इतिहास और संस्कृति में रहस्य और आश्चर्य का एक स्पर्श जोड़ा है। स्मिगोलिका के अलावा झील के आसपास अन्य समान रूप से आकर्षक जगहें भी हैं। क्रणोयेविका नदी घाटी अपनी खड़ी चट्टानों और शांत पानी के साथ लंबी पैदल यात्रा, कयाकिंग और लुभावने मनोरम दृश्यों का आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह प्रदान करती है। दूसरी ओर स्वेट्टी निकोला द्वीप है, जिसे सैंटो स्टेफानो द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। यह भूमध्य सागरीय स्वर्ग सुनहरे रेतीले समुद्र तटों और क्रिस्टल साफ पानी का दावा करता है, जो आराम करने,
तैराकी करने और क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति में खुद को डुबोने के लिए एकदम सही है। ये तटीय गंतव्य खूबसूरती से झील स्काडर की प्राकृतिक भव्यता को पूरक बनाते हैं, जो मोंटेनेग्रो के दिल में एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मोंटेनेग्रो की सुंदरता वास्तव में अनोखी है और हमारी तरह आप इस बात से चकित हो सकते हैं कि यह उल्लेखनीय देश कितना अनदेखा है। इसका बहुत कुछ इसके अंधेरे और हाल के अतीत से जुड़ा है, एक ऐसा अतीत जिसे हम आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप शपथ लेने वाली कुंवारी लड़कियों, कुंवारे गांवों या इस खूबसूरत देश को फिर से आबाद करने के लिए अल्बानियाई महिलाओं को आयात करने की आवश्यकता जैसी वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। 1990 के दशक में अपने विघटन से पहले मोंटेनेग्रो पूर्व यूगोस्लाविया के प्रभाव में था। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र ने जातीय और राजनीतिक संघर्षों का अनुभव किया, जो युद्धों और तनावों की एक श्रृंखला में परिणत हुए। जैसा कि आप जानते हैं, मोंटेनेग्रो की स्वतंत्रता की घोषणा 2006 में एक जनमत संग्रह के बाद की गई थी, जिसमें अधिकांश मतदाताओं ने सर्बिया से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बनने का विकल्प चुना था। राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के इस दौर ने मोंटेनेग्रिन समाज में लैंगिक धारणाओं और पारंपरिक भूमिकाओं को गहराई से प्रभावित किया, जिससे सामूहिक महिला प्रवास और शपथ लेने वाली कुंवारी लड़कियों की प्रथा जैसी घटनाएं सामने आईं। यूरोप से अपने ऐतिहासिक अलगाव और हाल के दशकों की चुनौतियों के कारण मोंटेनेग्रो को अक्सर एक रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक समाज के रूप में माना जाता है। महिलाओं के बड़े पैमाने पर पलायन ने कई शहरों को लगभग पूरी तरह से अविवाहित पुरुषों से आबाद कर दिया है, एक वास्तविकता जो देश की सबसे रहस्यमय और कम झात परंपराओं में से एक के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। शपथ लेने वाली कुंवारी लड़कियां अस्थिरता और अनिश्चितता से चिह्नित एक संदर्भ में कई महिलाओं ने बेहतर जीवन की तलाश में पलायन करना चुना, जबकि अन्य को संघर्ष के समय अपने परिवारों और समुदायों की रक्षा के लिए पुरुष भूमिकाएं निभाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शपथ लेने वाली कुंवारी लड़कियों की यह घटना, जो महिलाएं ब्रह्मचर्य की शपथ लेती हैं और पुरुष पहचान ग्रहण करती हैं, मोंटेनेग्रो और उसके पड़ोसी अल्बानिया में लिंग संबंधों की चुनौतियों और जटिलता की चरम अभिव्यक्ति है। सामाजिक परिवर्तन और रूपांतरण के संदर्भ में अस्तित्व और पहचान के संघर्ष को प्रतिबिंबित करना। यह परंपरा तेजी से लुप्त हो रही है। आज केवल मुट्ठी भर शपथ लेने वाली कुंवारी लड़कियां बची हैं, जिन्हें बर्नशाट भी कहा जाता है। बर्नशा के नाम से जानी जाने वाली यह प्रथा अल्बानियाई शब्दों बुर, जिसका अर्थ है पुरुष, और नेहा, जिसका अर्थ है महिला, से ली गई है, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद महिला पुरुष या एक महिला जो पुरुष के रूप में रहती है होता है। यह उन महिलाओं को संदर्भित करता है जो अल्बानियाई समाज में पुरुषों की भूमिकाएं और व्यवहार अपनाती हैं। एक सदियों पुरानी बाल्कन प्रथा जो मूल रूप से कई महिलाओं के लिए जीवित रहने के साधन के रूप में उभरी थी। यह वास्तविकता कई शताब्दियों पहले की है। मूल रूप से यह उन परिवारों में उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए एक समाधान के रूप में उभरा, जहां कोई पुरुष संतान नहीं थी। पुरुष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में परिवार की एक महिला पुरुष की भूमिका निभा सकती थी, अपनी महिला पहचान को त्याग सकती थी और पुरुष आचार संहिता को अपना सकती थी, जिसमें पुरुष के कपड़े पहनना और पारिवारिक और सामाजिक मामलों में निर्णय लेना शामिल था। समय के साथ कुछ महिलाओं ने स्वेच्छा से बर्नशा बनने का फैसला किया, पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाले समाज में स्वतंत्रता और आजादी की तलाश में। इस वास्तविकता के अनुसार मोंटेनेग्रो पुरुषों का राज्य था और संख्या के मामले में यह आज भी पुरुषों का ही राज्य है। इसलिए कई महिलाओं के लिए जीवित रहने के लिए पुरुष होने का दिखावा करने और पुरुष बन जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इनमें से कई महिलाओं ने जीवन बदलने वाला फैसला किया, ब्रह्मचर्य का व्रत लेना और अपने जीवन के बाकी समय पुरुषों की तरह जीने का संकल्प लेना। पहले के समय में जन्म लेने वालों के लिए अपनी महिला पहचान को त्यागना सामाजिक और जैविक दोनों रूप से उन स्वतंत्रताओं तक पहुंचने का एक तरीका था जो कभी केवल पुरुषों के लिए आरक्षित थीं। बर्नशा बनकर
वे पुरुषों की तरह कपड़े पहन सकती थीं, घर के मुखिया की भूमिका निभा सकती थीं, समाज में स्वतंत्र रूप से घूम सकती थीं और पारंपरिक रूप से पुरुषों के लिए प्रतिबंधित काम कर सकती थीं। हालांकि सटीक संख्या अनिश्चित है, लेकिन अनुमान है कि मॉन्टेनेग्रो और पड़ोसी अल्बानिया में केवल 1 दर्जन बर्नशाट ही बची हैं। आज मॉन्टेनेग्रो में बर्नशाट शब्द का इस्तेमाल अक्सर एक मजबूत, स्वतंत्र महिला का वर्णन करने के लिए किया जाता है। महिलाएं मजबूत बनी हुई हैं और हाल के वर्षों में उन्होंने बड़ी प्रगति की है, क्योंकि आंकड़ों और इन प्राचीन परंपराओं के बावजूद देश हाल के दशकों में बहुत बदल रहा है, क्योंकि मॉन्टेनेग्रो को पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक आवश्यकता है। इस देश में हुए कई संघर्षों के बाद महिलाओं और बच्चों का इतना अधिक पलायन हुआ कि कुछ ही दशकों में देश की जनसांख्यिकी इतनी बदल गई कि आज मॉन्टेनेग्रो में ऐसे गांव हैं जो लगभग सिर्फ पुरुषों से भरे हुए हैं। मरिका और क्रिविका जैसे गांव, जिन्हें कुंवारे लोगों का गांव कहा जाता है। कुछ साल पहले मरिका में कुल अनुमानित जनसंख्या लगभग 300 लोगों की थी, हालांकि उनमें से 200 से ज्यादा अकेले पुरुष थे। मॉन्टेनेग्रो के एक गांव क्रेविका में तो स्थिति और भी विकट है। यहाँ करीब 50 अविवाहित पुरुष हैं और महिलाएं नजर नहीं आती, इसलिए लैंगिक असंतुलन बहुत गंभीर है। जो महिलाएं आती भी हैं, वे अक्सर भारी असमानता से परेशान होकर जल्दी ही चली जाती हैं। इसने एक असामान्य घटना को जन्म दिया है जो अब वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रही है: अल्बानियाई दुल्हनों को लाने की प्रथा। मुख्य रूप से अल्बानिया की इन महिलाओं को स्थानीय अविवाहित पुरुषों से शादी करने के लिए मॉन्टेनेग्रिन गांवों में लाया जाता है, जो इस क्षेत्र के जनसांख्यिकीय संकट का समाधान पेश करता है। इस आयात प्रक्रिया को अक्सर दलालों और विवाह एजेंसियों द्वारा सुगम बनाया जाता है, जो मॉन्टेनेग्रो में जीवन स्थापित करने के इच्छुक अल्बानियाई महिलाओं के साथ एकल मॉन्टेनेग्रिन पुरुषों को जोड़ते हैं। जबकि इस प्रवृत्ति के पीछे आर्थिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं, यह क्षेत्र में लिंग गतिशीलता, प्रवास और सांस्कृतिक पहचान के बारे में गहरे सवाल भी उठाता है। अल्बानियाई दुल्हनों का आयात मरीचका और किर्विका जैसे गांवों में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए एक स्पष्ट समाधान के रूप में उभरा है, क्योंकि यदि इस असंतुलन को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में मॉन्टेनेग्रो को अपनी जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक निरंतरता के लिए एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इन समुदायों में महिलाओं की अनुपस्थिति न केवल सामाजिक और भावनात्मक गतिशीलता को बाधित करती है, बल्कि प्रजनन और दीर्घकालिक अस्तित्व को और अधिक कठिन बनाकर आबादी के भविष्य को भी खतरे में डालती है। अगर ये गांव लगातार कम होते रहे तो मॉन्टेनेग्रो अपनी सांस्कृतिक पहचान और विविधता का एक हिस्सा खोने का जोखिम उठा सकता है। इस संदर्भ में अल्बानियाई दुल्हनों का आगमन एक व्यावहारिक और कई मामलों में आवश्यक समाधान के रूप में उभरा है। जब तक ये महिलाएं स्वेच्छा से ऐसी व्यवस्थाओं में प्रवेश करती हैं और उन्हें बेहतर जीवन के अवसर के रूप में देखती हैं, तब तक यह प्रथा ग्रामीण समुदायों को बनाए रखने में मदद करती है। स्थानीय पुरुषों और अल्बानियाई महिलाओं के बीच विवाह की सुविधा प्रदान करके ये गांव भविष्य के लिए नई संभावनाएं सुरक्षित कर रहे हैं और अपने निरंतर अस्तित्व को सुनिश्चित कर रहे हैं। हालांकि यह घटना सांस्कृतिक एकीकरण, लैंगिक संबंधों और इन अंतर सांस्कृतिक संघों की दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में भी सवाल उठाती है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि मॉन्टेनेग्रो में दुनिया में सबसे कम जन्म दर है, जहां प्रति 1000 निवासियों पर लगभग केवल 9 जन्म होते हैं। हाल के वर्षों में लगातार घट रही इस कम जन्म दर ने देश के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की कमी को और बढ़ा दिया है। इसने मॉन्टेनेग्रो के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अल्बानियाई दुल्हनों को आयात करने जैसे समाधान खोजने की आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। इन अनोखी सामाजिक गतिशीलताओं के अलावा मॉन्टेनेग्रो में ऐसी कई दिलचस्प चीजें भी हैं जो स्थानीय लोगों और आगंतुकों दोनों को आकर्षित करती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है पोडगोरिका की एक सड़क, जिसे दुनिया की सबसे छोटी सड़क माना जाता है। सिर्फ 30 मीटर लंबी और एक इमारत वाली यह छोटी सी सड़क देश के विशिष्ट आकर्षण का एक और प्रमाण है। अपनी सड़कों के आकार के विपरीत मॉन्टेनेग्रो यूरोप के सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थानों में से एक माउंट ऑनर चेन का घर है, जिसकी ढलान पर
एक खूबसूरत मॉन्टेनेग्रिन गांव है। लेकिन विविधता यही नहीं रुकती, क्योंकि मॉन्टेनेग्रो में आपको एक भी मैकडॉनल्ड्स नहीं मिलेगा, जो आधुनिक दुनिया में दुर्लभ है और देश की प्रामाणिकता, जंगलीपन और दुनिया के बाकी हिस्सों से इसके अलगाव का प्रमाण है। और प्रामाणिकता की बात करें तो मॉन्टेनेग्रो की सबसे बड़ी नदियों में से एक तारा नदी का पानी इतना शुद्ध है कि आप इसे बिना किसी डर के पी सकते हैं। यह पवित्रता देश के अन्य प्राकृतिक आश्चर्यों में भी प्रतिबिंबित होती है, जैसे कि बार शहर में लगभग 2000 वर्ष पुराना जैतून का पेड़, जो इस क्षेत्र के इतिहास का मूक गवाह है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मॉन्टेनेग्रो एक ऐसा गंतव्य है जो पहाड़ों और समुद्र तट के अपने लुभावने मिश्रण से मंत्रमुग्ध कर देता है। फिर भी अपनी प्रसिद्ध प्राकृतिक सुंदरता से परे बहुत कम लोग जानते हैं कि देश में एक प्रभावशाली 14 तटीय द्वीप हैं। एड्रियाटिक सागर के किनारे बिखरे हुए ये द्वीप उन लोगों के लिए एक शांत पलायन प्रदान करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से दूर शांति की तलाश में हैं। इसके अलावा मॉन्टेनेग्रो दुनिया के सबसे बड़े भूवैज्ञानिक अजूबों में से एक का घर है, तारा नदी घाटी, जो दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी है। देश के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से अपना रास्ता बनाते हुए यह प्राकृतिक चमत्कार रोमांच चाहने वालों और प्रकृति प्रेमियों को नाटकीय परिदृश्यों का पता लगाने और प्रकृति की कलात्मकता की विशुद्ध शक्ति को देखने का मौका देता है। लेकिन इस सुंदरता का अनुभव करने के लिए मॉन्टेनेग्रो जाना और देश के बारे में कुछ विवरण जानना आवश्यक है, जैसे कि वहां रहने का खर्च। इसे ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ जानकारी देने जा रहे हैं जो आपको इस खूबसूरत देश को अपने अगले गंतव्यों में शामिल करने में मदद करेगी। मॉन्टेनेग्रो जाने के लिए अधिकांश यात्री विमान से पोडगोरिका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे या तिबात अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं। मॉन्टेनेग्रो के हवाई अड्डों पर विभिन्न यूरोपीय शहरों से उड़ानें आती हैं, जिससे देश में सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त यह सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कोसोवो और अल्बानिया जैसे पड़ोसी देशों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जबकि अधिकांश यूरोपीय संघ के नागरिकों और कई अन्य देशों के यात्रियों को वीजा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रीयता के आधार पर विशिष्ट प्रवेश आवश्यकताओं की जांच करना हमेशा उचित होता है। अपनी पहुंच से परे मॉन्टेनेग्रो को यूरोप में सबसे अधिक बजट अनुकूल गंतव्यों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। जबकि कीमतें क्षेत्र और मौसम के आधार पर भिन्न होती हैं, वे आमतौर पर कई अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत कम होती हैं, जो इसे अनुभव से समझौता किए बिना किफ़ायती विकल्प चाहने वाले यात्रियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं। उदाहरण के लिए, बार में एक कॉफ़ी या बियर की कीमत आमतौर पर €1 से कम होती है और एक औसत रेस्तरां में रात का खाना आमतौर पर प्रति व्यक्ति €15 से अधिक नहीं होता है। आवास के लिए एक सामान्य होटल में एक रात की कीमत €30 से €50 के बीच हो सकती है, जो स्थान और दी जाने वाली सुविधाओं पर निर्भर करता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह देश उन यात्रियों के लिए उत्कृष्ट मूल्य प्रदान करता है जो बैंक को तोड़े बिना इसके आश्चर्यजनक परिदृश्य, समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति का पता लगाना चाहते हैं। यह सब मॉन्टेनेग्रो को किसी भी प्रकार के व्यक्ति के लिए एक बहुत ही आकर्षक गंतव्य बनाता है। बैकपैकर्स या बजट यात्रियों से लेकर सभी प्रकार के लोग जो यूरोप के सबसे अद्भुत देशों में से एक का आनंद लेने के लिए इस स्थान की यात्रा करते हैं। हमें उम्मीद है कि मॉन्टेनेग्रो का यह दौरा आपके लिए उतना ही आकर्षक रहा होगा जितना कि यह हमारे लिए रहा है। हमें यकीन है कि इस जगह जितनी असाधारण जगहें बहुत कम हैं। इसलिए अगर किसी दिन आपको मौका मिले तो हम आपको मॉन्टेनेग्रो घूमने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस वीडियो को बनाने में हमें जो मेहनत करनी पड़ी उसके बारे में सोचते हुए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब और इंतज़ार न करें और घंटी बजाकर अभी सब्सक्राइब करें। आप इस तरह के वीडियो का आनंद अब भी ले सकते हैं और ग्रह के सबसे आकर्षक कोनों में से एक की खोज कर सकते हैं। इसे मिस न करें और इस जगह के चमत्कारों को देखें।